डोडा में आज हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए शक्ति परिहार जी भी थे, हमारे जनरल सेक्रेटरीज थे और बाकी हमारे मंडलों के प्रेसिडेंट्स थे। आज अपने ऑर्गेनाइजेशनल बैठक जो थी, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हमारी ये थी, जिसमें हमने एक बार समीक्षा की। एक बार हमने अपने जो पिछले कुछ महीनों से हम कार्यक्रम चला रहे हैं, एक कार्यक्रम हम चला रहे हैं स्वदेशी का और आत्मनिर्भर भारत का। उस कार्यक्रम को कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसकी हमको समीक्षा की है। दूसरा कार्यक्रम वंदे मातरम, वंदे मातरम का कार्यक्रम यहाँ बहुत बड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें शक्तिराज जी भी थे, दिलीप परिहार जी भी थे। वो कार्यक्रम यहाँ बाजार में हुआ है, जिसमें संख्या भी बहुत बड़ी थी और एक लोगों को वंदे मातरम के बारे में वहाँ बता दिया गया, एक वंदे मातरम कार्यक्रम उसके बारे में। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती ये हम मना रहे हैं, उसके बारे में भी आज हमने चर्चा की और अपने पार्टी को और कैसे मजबूत हम डोडा में बनाएंगे। हमारे पार्टी में ये तीनों सीटें जो हमारी यहाँ की है, असेंबली की सीटें, ये कैसे और मजबूत किए जाएं और एक सीट जो हमने हारी है उस सीट को हम कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए सारी प्लानिंग हमने आज यहाँ थोड़ी उस पर चर्चा की है। शक्ति जी ने बड़ा अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं को समझाने की बात की है। इस प्रकार का आज ये कार्यक्रम डोडा का था। सर, वंदे मातरम स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर अब्दुल्ला जी का कहना था कि हमारे काम में केंद्र सरकार जो है हस्तक्षेप कर रही है, हमने वंदे मातरम पढ़ाने का ऑर्डर जो है नहीं दिया। ऐसा नहीं है, उसको ऑर्डर देना है नहीं देना, ये एक राष्ट्रीय चीज़ है। जैसे किसी को कहा जाए कि भाई हम नेशनल एंथम हम बोलना है, तो वो कहेगा कि मुझे नहीं पूछा पहले, फिर क्यों बोला। राष्ट्रीय गीत है हमारा ये, तो हमारे राष्ट्रपति ने, उस समय के राष्ट्रपति ने इसको राष्ट्रीय गीत 1950 में घोषित किया है। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके सम्मान में। और ये कोई नई बात नहीं है, हम तो 150 साल इसके मना रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में इसको लिखा था, आज 150 साल पूरे हो गए हैं, तो 150 साल इस गीत के हम मना रहे हैं। और ये वही गीत है जिसने हमको आज़ादी दी है, यही गीत वही गीत है जो हमारे परवाने गाते हुए फांसी के फंदों पर जूझ गए हैं। इस गीत को इस प्रकार से कहना, ये गीत का सम्मान करने के बराबर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये देश की आन बान और शान है, इसको किसी की को इसको इस प्रकार से कहे, ये अच्छा नहीं। देखिए, डिप्टी सीएम ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा कि दिल्ली से जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उनके घर तोड़े गए जो उसके साथ जुड़े हुए थे। क्या आपको लगता है कि जो अंतवाद के साथ हैं उनके परिवार, ऐसा है कि जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे, हमने जम्मू कश्मीर ने पिछले 30 सालों में ये आतंकवाद देखा, और ये आतंकवाद इन नेताओं के कारण था, ये आतंकवाद सरकार के कारण था। और ये आतंकवाद को हमको उसी प्रकार से कुचलना पड़ेगा। इसमें कोई इंसाफ की बात आती नहीं है। जो आतंकवाद बेगुनाह लोगों को मार देता है, उनका कत्ल कर देता है, सुसाइड बॉम्बर बन जाता है, उसका और उसके परिवार को इस देश में, इस भारत में और सम्मान के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, अभी जो बिहार में आपकी जीत भी हुई है, उसके बाद पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भाजपा की है। क्या आने वाले समय में जो आगे इलेक्शन बंगाल या अलग जगह पर होने वाले, हमने कहा है कि बिहार तो हमने जीता है, भाजपा बंगाल की बारी है, बंगाल भी इसी प्रकार से हम जीत जाएंगे। कल अगर आपने टीवी देखा होगा, बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल में कितने सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हैं, वो वहाँ वापस जाना चाहते हैं। जब आप जैसे लोग उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों वापस जाना चाहते हो, क्या जी हमारे पास है ही नहीं कुछ, हम पकड़े जाएंगे, जब एसआईआर होगा हमारा कोई अता पता नहीं मिलेगा। आए कैसे थे? कोई कहता बाप के साथ आया था
यहाँ बैठा हूँ, कोई कहता है मुझे उसने यहाँ बिठाया है। ऐसे लोग घुसपैठियाँ ये बाहर ही जाएंगे, और इसके बारे में ये हल्ला करना, ये बताना ये ठीक नहीं है। और बिहार की जो जीत है वो कांग्रेस के लिए, बिहार की जीत लालू यादव जी के लिए ये एक बहुत बड़ा उनको तमाशा है, तमाचा है। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। और ये जीत जो है ये एक तरफा जीत है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट डाले हैं। 203 सीटें जीतना 243 में से, ये बहुत बड़ी बात है। सर, जम्मू में भी रोहिंग्या जो है बड़ी तादाद में है। आपने कहा कि बंगाल से बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, जम्मू में ऐसी कार्रवाई निकाला नहीं जा रहा, वो खुद ही जा रहे हैं जब उनका कोई आता पता नहीं है। रोहिंग्या एक अलग विषय है। हमारी सरकार कहती है कि भाई इनको अंतर्राष्ट्रीय उस तहत ये यहाँ है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भाई ये जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो जम्मू में है उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अब कुछ व्यवस्थाएं, कुछ इंतज़ाम सरकार कर रही है। हम सरकार को यही कहेंगे कि जितनी जल्दी इन लोगों को आप निकाल दोगे जम्मू से, उतना भला होगा जम्मू का, जम्मू के हिंदू का भी, जम्मू के मुसलमान का भी भला होगा। क्योंकि ये लोग बिल्कुल एकदम जो आज वहाँ क्राइम बढ़ा है उस क्राइम के पीछे इनका हाथ है। इनको वहाँ से निकालना ये उसके लिए भी ज़रूरी है। वहाँ जो आज ड्रग्स बिक रहे हैं उसमें भी इनका हाथ है। जम्मू को ख़त्म करने में, जम्मू को बर्बाद करने में रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों का हाथ है। इसको जम्मू से बाहर करना ये ही हमारी सरकार के लिए अच्छा रहेगा, और सरकार इसमें काम कर रही है। हम यही चाहेंगे कि बिल्कुल जल्द से जल्द इन घुसपैठियों को जम्मू से बाहर करें।